देखिए साथियों 21 नंबर क्या दिया, कहता है एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो साथियों त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि इसका पहचान आता है त्रिघात बहुपद का ax³ + bx² + cx + d = 0। तो सबसे अधिक घात करता है 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है। द्विघात करता है तो आंसर 2 हो जाता है ना, चतुर्घात करता है तो पावर 4 हो जाता है ना, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 3। क्लियर है। आगे देखिए इसमें कहता है कि m पर पावर 3 - 3m² - m + 3 के शून्यकों का योग बोला है ना, पावर 3 है, तो इसका मतलब हो गया साथियों कि अल्फा + बीटा + गामा, तो इसका सूत्र होता है -b/a। क्लियर है। तो अब देखिए माइनस, तो -b का वैल्यू क्या है, ये है a, ये है b, तो b का वैल्यू है -3, तो ये -3 लिख दिया। a का वैल्यू है 1m, m क्यों है, एक ही m क्यों है ना, तो सिर्फ 1 लिखें, m को छोड़ के लिखना। क्लियर। तो बोलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी +3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे देखिए कहता है समीकरण bx² + bx + c = 0 का विवेचक का मतलब था d, तो d बराबर होगा आपका फॉर्मूला b² - 4ac। क्लियर है। तब देखिए b² - 4ac, तो ये तो b आपका क्या है, ध्यान से देखिए b आपका b है, देखिए b आपका b है, तो b² - 4 तो 4, a आपका क्या है, देखिए a आपका b है, क्या साथ तो a b, तो यह लिख दे b गुना c आपका क्या है, c आपका c है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा b² - 4bc, तो b² - 4bc ये वाला हो जाएगा, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है। आगे देखिए ध्यान से बोला, कहता x - y = 2, x + y = 10, तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर करना है, तो बोले x - y = 2, फिर x + y = 10, तो बोलिए विलोपन विधि से प्लस माइनस डिलीट, एक अक्स कितना, 2x = 10 2 12, 2 से कटाइएगा 6, यानी x बराबर हो गया 6। उसी प्रकार से y निकालिए, तो फर्स्ट में रख देते हैं x का मान, तो फर्स्ट क्या है x - y = 2, तो x के स्थान पे रख देते हैं 6, तो 6 - y = 2, तो बोले -y ऊपर चल जाएगा, ये 2 पर आएगा, छो प्लस आएगा पर तो -2 बराबर ये माइनस ऊपर जाएगा +y, तो y बराबर हो गया 6 में 2 गया 4, यानी y 4 x 6, यानी 6 4 आपका राइट आंसर होगा, तो x का 6 y का 4। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए अभी 25 नंबर कहता 5, a, b 11 तथा 11 समांतर श्रेणी यानी AP में है। ठीक है। तो a + b का वैल्यू कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए बोले ये 5 है, यदि हम बोले कि यहाँ 1 रहता है, क्या रहता है 1 रहता है, तो 1 स्थान पे 1 रहता है, 5 1 6 6 1 जो रहता है 7 7 1 8 होता है, यहाँ पे 11 दिया, यानी ये नहीं। कहने का मेरा मतलब साथियों कि समांतर श्रेणी कब होता है, जिस जब अंतर समान हो, यानी कि 2 2 तो 2 2 3 3 तो 3 3 4 4 तो 4 4, तो चेक करेंगे रखे ना, 1 रखे तो नहीं हो, 2 रखेंगे, बोले 5 में 2 बढ़ा दीजिए 7, 7 में 2 बढ़ा दीजिए 9, 9 में 2 बढ़ा दीजिएगा तो क्या दे 11, यानी कि इसका अंतर 2 का है। क्लियर कितना है 2 का है, तभी तो यहाँ पे 11 पूरा ना, तो यानी a के स्थान पर हो जाएगा 5 2 7 प्लस b के स्थान पर हो जाएगा 7 2 9, यानी a + b पूछा तो a + b कर दिए, तो 9 और 7 जोड़िएगा तो हो जाएगा 16, तो राइट आंसर आपका 16, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना, यदि आ रही है तो कमेंट में लिखिए यस सर। देखिए अब 26 नंबर देखिए क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कहता है समांतर श्रेणी 1/p दिया गया साथियों, यहाँ पे 1/p, फिर दिया गया ये 1 - p/p, फिर दिया गया कॉमा 1 - 2p/p का सारवांतर यानी d, तो d निकालने के लिए हमने क्या सूत्र बताया, d निकालने के लिए गाइस साथियों सूत्र है कि a2 - a1, a2 आपका 1 - p/p -a1 कहता है 1/p, यहाँ तक तो आपको यह आना चाहिए ना। तब p कैल्शियम लेंगे तो बोलिए p से p डिलीट हो जाएगा, तो भाग देगा 1 आ गया, 1 गुना कीजिए 1 - p, तो 1 - p ही रह जाएगा है ना, माने हम बोलेंगे 2 गुना 1 कीजिए तो क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, तो वही तो हमने यहाँ पे लिखा ना। अब देखिए यहाँ पे तो माइनस बोले p से p भाग दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, p से p भाग दीजिएगा तो क्या जाएगा खत्म। अब बोले 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। क्लियर है। अब स्क्वायर कीजिए तो बोलिए माइनस, देखिए ये गाइज -1 ये +1 है, यहाँ पर आपका p होगा। क्लियर, यहाँ क्या होगा p है, तो बचा -p/p
पी। क्लियर है, तो पी से पी डिवाइड हो जाएगा तो -1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देख, तो देखिए साथियों 27 नंबर कथक एपी 10 10 7 4 का 30वां पद, तो 30वां पद ज्ञात करना है, यानी कि n का वैल्यू दे दिया गया कितना आपका 30 दे दिया, तो आप फॉर्मूला लगाइएगा a प्लस n माइनस 1 गुना डी, ए एन बराबर ये वाला फॉर्मूला, लेकिन इसको यूज किए बिना भी बनेगा। कैसे साथियों, डायरेक्ट 30वां पद ना, तो ए 30 बराबर ही फॉर्मूला लगा दीजिए। ए 30 बराबर होता है ए प्लस 1 डी कम, ये 30 है, 30 से 1 डी कम तो 29 डी। क्लियर, यहाँ पे यदि कुछ भी दे देता 50 दे देता तो 49 डी होता, 40 दे देता तो 39 डी होता, 11 दे देता 10 डी होता, यानी फार्मूला ये होता है डी में 1 कम हो जाएगा। क्लियर, तो इससे बच जाते हैं हम। क्लियर है, देखिए फार्मूला फटाक से आंसर आएगा। ए का वैल्यू बोले 10 प्लस 29 गुना डी का वैल्यू देखिए ये 7 में 3 घटे, 7 में 10 घटेगा तो -3 होगा। क्या होगा, -3, क्योंकि डी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए। बोले 10 प्लस माइनस 29 3 87, ये भाई कहाँ गया, 87 में 10 घटेगा तो -77 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे देखिए, आगे कहता है समांतर श्रेणी 5 8 11 का कौन सा पद 383 होगा। कौन सा पद बोला 383 होगा, तो हम बोले अंतिम पद 383, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, तो बोलिए ए एन आपका कहता है 383 और ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू हो गया 5 प्लस एन, एन ही तो निकालना है, एन माइनस 1 गुना डी का वैल्यू, ये 8 में 5 घटे यानी 2 माइनस A1 होता है, तो 8 में 5 गया तो बचेगा 3। क्लियर है, अब बोले 383 ये प्लस है पर आएगा तो -5 इक्वल एन माइनस 1 गुना 3 आपका हो जाएगा। तो बोले 5 घटा ये साथियों ये 3 है, ये कितना 3 है, ये देखिए कितना 5 लिखा है 3, तो अब ये इससे पहचान लीजिए 13 में 5 गया तो बचेगा 8 या तो 7, तो 7 3 तो 3 इक्वल एन माइनस 1 गुना 3, 3 से कटाइए 3 एक 3 3 दूना 6 1 बचा 3 6 18 126 बराबर एन माइनस 1 बचा। क्लियर है, अब देखिए -1 जाएगा था पटिया यानी एक प्लस हो जाएगा तो 126 1 27 हो जाएगा, तो एन बराबर क्या जाएगा 127 आपका राइट आंसर डी करेक्ट होगा। क्लियर है, तो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आगे क्या कहता है 29 में, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा √3/2 के बराबर होगा। कहता है √3/2, तो √3/2 किसका कौन मान हो देगा साथियों, sin 30° वैल्यू क्या आता है, sin 30° की वैल्यू बताइए 1/2, तो ये तो होगा नहीं, sin 60° वैल्यू ही √3/2 होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, कहते हैं यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा बराबर 1 कब होता है, जब 45° की वैल्यू होगा ना, थीटा का स्थान में 45° वैल्यू होगा तब ना tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाए 45° आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। यदि साथियों समझ में आया तो लाइक कर दे, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।